बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बिलाल रशीद और आप देख रहे हैं बॉर्डर एंड विलेज इमिग्रेशंस एंड लीगल कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे यूके और ऑस्ट्रेलिया के मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे कि आया किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है आपने स्टडी डेस्टिनेशन को चूज करते हुए, आपके लिए यूके बेटर है या ऑस्ट्रेलिया। कुछ फैक्टर्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप एंड तक देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी बच्चों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आइए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। यूके एक वाहिद कंट्री है जहां पे मास्टर्स 1 ईयर का है। 1 ईयर के मास्टर्स का मतलब ये है कि आपका 1 साल का खर्चा बचेगा अगर आप इसको कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से जहां पे 2 इयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम है, और इवन कनाडा और यूएसए में भी 2 इयर्स के मास्टर्स प्रोग्राम है। इसी तरह अगर आप देखें तो यूके में 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 14,000 पाउंड्स। ये एक एवरेज फीस मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि दूसरी तरफ आपको 1 साल जो है वो कॉस्ट करेगा $30,000 एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, जिसमें 50% आपने इन दोनों जगहों पे यूके और ऑस्ट्रेलिया में आपने फीस आपने एटलीस्ट जमा करवानी होती है एनरोलमेंट से पहले। अगर हम इसी तनासुब से देखें तो यूके के अंदर 6,000 पाउंड्स अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट लेटर सपोज आ रहा है तो वो पाकिस्तानी अराउंड 15 से 16 लाख रुपए बनेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया का $15,000 एवरेज अगर इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है तो वो पाकिस्तानी रुपयों में अराउंड 23 से 25 लाख रुपीस बन जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो यूके वो वाहिद कंट्री है जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दे रही है, PSW, यानी कि 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप अपना PSW जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वहां का एक्सपीरियंस आप हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया आपको 485 ग्रेजुएट स्ट्रीम आपको ऑफर करता है। ये फुली वर्क परमिट तो नहीं होता, वर्क परमिट तो सब क्लास 457 है, लेकिन ये है कि आप इस दौरान जो है अपना जॉब के हवाले से दो कर सकते हैं। जैसे आपको जॉब हासिल हो जाती है आप अपना स्पॉन्सर को चेंज करते हुए सब क्लास 457 में आप कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डिस्कशन करें कि यूके वो वाहिद कंट्री है कि जहां पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहें तो आपको ऐसे एसएच इशू नहीं है, यानी कि ना सिर्फ मेन एप्लीकेंट बल्कि आपके स्पाउस को और आपके बच्चों को जो आप पे डिपेंडेंट हैं उनको वीजा मिलेगा, और आपका जो डिपेंडेंट है यानी कि स्पाउस उनको फुल टाइम वर्क परमिट अलाउ होता है, यानी कि फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, वहां पे वो काम कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ लेवल 3 की जो कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इनका ऑलमोस्ट जो डिपेंडेंट के साथ वीजा अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपकी सोशल टाइज विद द कंट्री ऑफ रेजिडेंस नेगेट हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो इस वीजा को रिफ्यूज कर सकता है और वो ये बता सकता है कि आपका मेन मकसद पढ़ाई नहीं बल्कि आप अपने स्पाउस के साथ और डिपेंडेंट के साथ मूव कर रहे हैं और आप एक पोटेंशियल इमिग्रेंट हैं और मुमकिन है कि आप वापस ना आए। तो इस लिहाज से आपको ये रिफ्यूजल मिल सकता है, जबकि यूके आपको विद स्पाउस और डिपेंडेंट्स आपको वीजा देता है। दूसरी तरफ ये कि यूके आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे वीजा देता है, यानी कि लेट अस सपोज अगर हम बात करें स्टडी वीजा की तो कैश लेटर आपको 50 पॉइंट्स देता है, 10 आपके इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी और 10 फाइनेंशियल्स। 70 पॉइंट्स अगर आपके मुकम्मल हैं तो वीजा ऑफिसर आपको अमूमन वीजा फराहम कर देता है, वीजा ग्रांट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया असेसमेंट बेस्ड प्रोसेसिंग पे काम करता है, यानी कि इवन दो आपने तमाम एविडेंस उनको प्रोवाइड कर दिए हो, आपने तमाम एविडेंस उनको प्रेजेंट कर दिए हो, वो एविडेंस कन्विंसिबल भी हो, लेकिन फिर भी वो सर्कमस्टेंशियल इवैल्यूएशन करता है और वो ये देखना चाहता है कि आया कि उसकी नजरों में, उसकी असेसमेंट में आप एक जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट हैं कि नहीं, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं कि नहीं, और इसी वजह से आपको वो रिफ्यूज कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि यूके में वीजा रेशो भी ज्यादा है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि यूके आपको लेट अस सपोज अगर आजकल का रेट देखें तो तकरीबन 270 के अराउंड पाउंड चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1000 पाउंड भी घर भेजते हैं एवरी मंथ तो तकरीबन 2,72,000 पाकिस्तानी रुपीस जो है, यानी कि 2,72,000 पाकिस्तानी रुपये तकरीबन घर बनते हैं जो आप भेज सकते हैं। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो $1,000 अगर आप घर भेजते हैं तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 155 यानी कि 1,55,000 रुपये बनते हैं। इसी तनासुब से मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें तब भी यूके बेहतर है।
आगे अगर हम चलें और हम ये डिस्कस करें कि आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के हवाले से अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हम उसको डिस्कस करें। तो यूके ने 2021 में पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम नाफिज किया है, यानी कि अभी इनके पूल में फर्स्ट जो मेन इनटेक थी वो सितंबर थी 2021 की, और अभी 2022 की जो इनटेक है वो इस पे होगी। यानी कि मतलब ये हुआ कि इनके पास स्किल्ड जो बच्चे वहाँ से यूनिवर्सिटी से फारिगुल तालीम हो रहे हैं, अभी उनकी तादाद कम है। तो कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे गुज़श्ता कई सालों से इमिग्रेशन के हवाले से मामला चल रहे हैं, तो वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं अप्लाई भी कर रहे हैं और जाहिर है वो ITA की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूके। तो प्रोबेबिलिटी जाहिर है फिर वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे आपका कंपटीशन लो हो, जो कि यूके है। ऑस्ट्रेलिया में ऑन द अदर हैंड कंपटीशन ज़्यादा है, खासतौर पे उन ऑक्यूपेशन में, उन स्किल जिसको कोर्स में जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा, जैसे अकाउंटेंट्स वगैरह हो गए, इनको जो है इमिग्रेशन के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो यूके आपको अमूमन 15 डेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर इशू कर देता है वीज़ा आपको ग्रांट कर देता है। वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, कई बच्चों को इससे पहले भी ग्रांट हो जाता है, पासपोर्ट कलेक्शन मिल जाती है। जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया असेसमेंट बेस है, और असेसमेंट बेस में पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को अमूमन वो इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वेट कोर्सेज का, वो तो खैर 4 मंथ से भी ऊपर जाता है। और जो आपका हायर एजुकेशन सेक्टर है वो 3 to 4 मंथ्स की ब्रैकेट के अंदर उसको भी आजकल डिसीजन आ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप फंड्स की अवेलेबिलिटी और उसको जो आपने होल्ड किया हुआ है उसके टाइम को अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जाहिर है 4 मंथ्स की वजह से, 5 महीनों की वजह से या 6 महीनों की वजह से आपको ज्यादा देर तक पैसे होल्ड करने पड़ते हैं अपने अकाउंट में। जबकि दूसरी तरफ यूके के अंदर सिर्फ 28 डेज ओल्ड आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है कैश के लिए, और इसी तरह से आपको 28 डेज ओल्ड स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आगे वीजा फाइलिंग के लिए। तो 15 डेज में उसने आपको कंप्लीट कर देना है, तो यानी कि 2.5 मंथ्स के अंदर अंदर आपका डिसीजन भी आ जाएगा और आप अपने फंड्स को यूज दोबारा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो यूके कॉमनवेल्थ का सरबराह है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और इस तरह से बाकी ममालिक जो इसमें कॉमनवेल्थ में आते हैं ये सिर्फ उनके मेंबर्स हैं। तो कॉमनवेल्थ की सरबराह की ज़ाहिर, और क्वीन खुद, ये सारी क्वीन कंट्रीज हैं, क्वीन खुद यूके में है। तो कहने का मकसद ये है कि वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट समझा जाता है इसका परमानेंट रेजिडेंसी, या जिसको हम ILR भी कहते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, या कल को सिटीजनशिप की तरफ अगर आप मूव होते हैं और पासपोर्ट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उसके पासपोर्ट की ज़्यादा वैल्यू है। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया है कि मैं चंद निकात आपके सामने रखूं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूके को आप कंपेयर कर सकें और आप इस नतीजे पे पहुंच सकें कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेहतर है अपने स्टडी वीज़ा के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी और उम्मीद करता हूं कि इससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इस चैनल को अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स, फेलो स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी एक अच्छा डिसीजन ले सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।